जिसे माँ भारती के सपूतों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, उसे ताबूत कहना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। दो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी ताबूत में बिहार की जनता आरजेडी को डाल देगी, क्योंकि उसको ताबूत ज़्यादा पसंद है, देश को संसद ज़्यादा पसंद है। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। एक भव्य समारोह में पीएम ने देश को नया संसद भवन सौंप दिया है। हालांकि इस पर अब तक राजनीति नहीं थमी है। एक तरफ तो बीजेपी नए संसद भवन के उद्घाटन का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने सारी हदें पार कर दी हैं। राजद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नई संसद को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें पार्टी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी। इस पर विपक्षी पार्टियां भी राजद को घेरने में लगी है। यहां तक कि राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी लालू की पार्टी को इस शर्मनाक हरकत के लिए लताड़ा है। पहले मैं सोचता था कि विपक्ष में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान विरोधी भी हो गए हैं। भारत की नई संसद को, जिसे माँ भारती के सपूतों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, उसे ताबूत कहना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। मोदी से दुश्मनी में कुछ लोग अंधे हो गए, और मुझे लगता है कि जिस संसद को ये ताबूत बता रहे हैं, उसी में बैठने के लिए पगला रहे हैं। अब फैसला देश की जनता करेगी कि ये देश के सम्मान गौरव का प्रतीक आज़ाद भारत का ये संसद भवन है, लोकतंत्र का मंदिर है, या ये ताबूत है। इसका फैसला मैं जनता पे छोड़। इसके अलावा एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी राजद को घेरते हुए यहां तक कह दिया कि उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। उनका क्या, उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहे। राजद के आपत्तिजनक ट्वीट पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी लालू यादव की पार्टी को घेरा और कहा कि 2024 के चुनाव में बिहार की जनता राजद को उसी ताबूत में डाल देगी। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया है, संसद का अपमान करने का काम किया है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी ताबूत में बिहार की जनता आरजेडी को डाल देगी, क्योंकि उसको ताबूत ज्यादा पसंद है, देश को संसद ज्यादा पसंद है। हालांकि ट्वीट पर बवाल होता देख राजद ने इस पर सफाई भी दी है। पार्टी के नेताओं ने ट्वीट पर अपना बचाव करते हुए बीजेपी को घेर लिया। देखिए, अगर नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है, तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिज़ाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिज़ाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है, और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है,
यह चिंता का विषय है। और मैंने पहले कहा कि संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। आप संविधान का, परंपराओं का, दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी। तो संवाद की जगह को आप राजनीति का एक अलग आप थोपना चाहेंगे। आपने इवेंट तैयार किया और आप आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पे हैं। आप महिमा मंडन करना चाहते हो, स्वयं को महिमा मंडित करना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी है। ये देश की एक एक जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। उसका कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अपने महिमा मंडन में इसकी पूरी कसीदे कढ़े तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है। बता दें कि रविवार 28 मई को एक भव्य समारोह में पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। वहीं विपक्ष की 19 से ज्यादा पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। विपक्ष ने संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन कराया है। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है।